हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो आज का जो वीडियो है, ये 4-5 मिनट की जो भी रहेगी, ये वीडियो आपकी उस पोस्ट से रिलेटेड है जो कि हमने यूट्यूब पर शॉर्ट में डाली थी। और एक भाई ने वो वीडियो बना के भेजी थी और बहुत ही अच्छा बोला था। तो उन्होंने यही कहा था कि मैम आप मोटिवेशनल वीडियोस उसके ऊपर ज़रूर डालना। तो देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब वो जो लड़की है जिसका कि 12th में कंपार्टमेंट आ गया, यानी कि आप ये मान के चलो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हो तो उसका एक यही सॉल्यूशन नहीं है कि आप कुछ गलत करो। ठीक है, उसके और भी बहुत सॉल्यूशन हैं। सब ये सोचते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे वो लोग हैं कौन? वो हम ही तो हैं। उस इन्वायरमेंट को हम ही तो क्रिएट कर रहे हैं। तो कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ हाँ आपकी मेहनत बोलती है। अगर आप अच्छा बेटर परफॉर्मेंस अगर आपने किया है तो देखो, दुख तो तभी होता है जब आप मेहनत करते हो और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन एक बार हार मान हो जाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तब भी आप हार जाओगे। तो यही एक सॉल्यूशन नहीं होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठो। तो देखो, ज़्यादा कुछ तो इस पर बोला नहीं जाएगा, बट यही कहना है कि इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। और जो इंसान चला जाता है उ, उसके पीछे जो रह जाते हैं, सबसे बड़ा दुख तो उन्हीं को होता है। जो चला जाता है उसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं वो पूरी उम्र भर इसी दर्द से जूझते रहते हैं। इससे अच्छा, ठीक है, कि वो मतलब उनको ये नहीं है कि भाई उनके बच्चे ने इतने कम मार्क्स लिए। उन्होंने ये बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि कम मार्क्स की वजह से बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं, या फिर कोई नौकरी नहीं लग पाता, या फिर किसी भी अदर उस वजह से अगर कोई गलत काम करते हैं। आप 1 मिनट अगर आप सोचोगे, अगर आपके पास कोई भी ऐसा मेंटलिटी होती है किसी भी टाइम पे, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आपका दिमाग खराब होता है, तो आप 2 मिनट शांत स्वभाव में बैठ के सोचना, तो आपका डिसीजन तभी चेंज हो जाएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा करते टाइम बहुत ही ज़्यादा सोचना चाहिए कि आपके जो पीछे रह गए उनका क्या होगा, उसके बारे में ज़रूर सोचना। और वो जो सारी उम्र भर का जो बोझ उन पर रहेगा, जो रह गए हैं, भाई उसने सुसाइड किया और न सुना था कि भाई वो छत से कूद गई। ठीक है, कि भाई मार्क्स कम आए, कौन क्या कहेगा, क्या कुछ होगा, क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में राइज होंगे। अब हम तो कल्पना ही कर सकते हैं, रियल तो उसी को पता है उनकी सिचुएशन। लेकिन सोचना चाहिए कुछ कि भाई आपके जो पीछे रह गए उनका क्या होगा, उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। ऐसी ऐसी जो न्यूज़ जब पता चलती है तो बहुत ही बुरा लगता है कि एक कागज के टुकड़े के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब उसको एक सर्टिफिकेट के लिए उसने ऐसा किया। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। और जो भी हाई लेवल पर पहुंचता है तो कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेरिट बेस पे होते हैं, नहीं तो जो लो स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं ना, वो भी बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। तो एक नंबर्स जो है आपकी जो स्किल है उसको मेजर नहीं कर सकती। इस चीज़ को तो अकेले नंबर के बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे में टैलेंट है या नहीं है। ठीक है, नंबर सिर्फ नंबर ही हैं। और टैलेंट जो है वो आपका आगे जब आप उस किसी फील्ड में जाते हो तो वहाँ वो निकल के आता है। तो उसका भी वेट किया करो कि भाई हाँ, मेरे को टाइम मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। जितनी परफॉर्मेंस आप कर पा रहे हो वो ग्रेट है, लेकिन जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में जब आप काम करोगे तो आपका टैलेंट अपने आप निकल के आएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये नहीं है कि एक ही दिन में आप सुपरस्टार बन जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखा करो। कोई भी गलत डिसीजन लेने से पहले अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और तो क्या कह सकते हैं भाई, इसके बारे में कोई भी कागज़ आपकी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता। ठीक है, और बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको अपना टैलेंट दिखाने के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए। एक दिन सभी का आता है, तो उस दिन का आप वेट करोगे तो बहुत ही अच्छा जो है निखर के आओगा। लेकिन वेट आपको करना पड़ेगा। किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का थोड़ा सा टाइम लगने के बाद आता है, लेकिन टाइम सबका
जो है आता है और टाइम हमेशा सेम भी नहीं रहता। तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि क्या कहेंगे लोग, लोग कोई कुछ नहीं कहता। अगर आप अच्छा काम करोगे तो सबको दिखेगा वो, ठीक है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जब उसका रिजल्ट्स निकल के आता है ना, तब अपने आप ही पता चल जाता है और अपने आप ही कदर हो जाती है। और जो आपके माँ बाप है वो भी यही कहेंगे कि भाई बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उसने टैलेंट जो है अपना कुछ ना कुछ करके दिखाया है। तो हमेशा हर एक चीज़ का यही सॉल्यूशन नहीं होता है। प्लीज़ बाय रिक्वेस्ट है, इस चीज़ के इस टाइप के जो है आपके माइंड में भी बातें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है उस इस टाइप के बच्चे की माइंड में अगर आती है तो वो आगे अपने आप ही नहीं जा पाएगा, सक्सेस ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसके माइंड में हमेशा यही रहेगा कहीं हार ना जाओ, कहीं हार ना जाओ। लेकिन अगर जब तक आप लड़ाई लड़ोगे ही नहीं तो हार अपने आप ही पॉसिबल है, ठीक है। हारोगे भी कब? जब आप लड़ाई लड़ोगे, ठीक है। लड़ाई लड़ोगे तो हार जरूरी नहीं हर बार हार ही मिलेगी, कभी ना कभी तो आपको जीत भी मिलेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि अच्छा टाइम आता है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा। और वो वेट देखो किसी का ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही जो फल मिलता है वो भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। बस इतना ही कहना था। बहुत ज़्यादा जो है आज पहले ही मूड थोड़ा सा ऑफ था और ऊपर से ये जो है पोस्ट आ गई, तो फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा ही माइंड डिस्टर्ब था। इस वजह से सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दी जाए, ताकि थोड़ा सा आपके साथ शेयर की जाए बातें। तो अपने आप ही जो है अच्छी अच्छी बातें जब निकल के आती हैं तो माइंड अपने आप ही फ्रेश हो जाता है। सो आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है और किस तरह से इस चीज़ से बाहर निकला जा सकता है। बहुत सारे जो है क्वेश्चंस जो भी आपके माइंड में हैं आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मोटिवेशनल वीडियोस डेली आपको एक मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच। लेकिन एक कागज़ के टुकड़े को आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत मत दिया करो। लास्ट में यही जो है मेरे को कहना था कि कागज़ का टुकड़ा ही जो है आपके लिए, वो पैसा हो, डिग्री हो या कुछ भी हो, वो आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। आपके पास आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत दिया करो और अपनी मेहनत करो। फल भगवान अपने आप देगा। आपका जो रिजल्ट्स है वो अपने आप ही अच्छा निकल के आएगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो भी आपकी सजेशन है, राय है, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। एट लास्ट एक बात और कहनी रह गई थी, तो उसको वीडियो के साथ अटैच करेंगे। क्योंकि देखो ज़्यादातर जो हमारे साथ कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं वो मैरिड हैं, कोई माँ है, कोई बाप है, ठीक है। तो उनको भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे ऊपर, क्योंकि जो ज़्यादा बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी उस लेवल से गुजरे हैं। तो बच्चे को किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। जब वो ज़्यादा प्रेशर में होते हैं तभी कुछ गलत कदम उठाते हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार होते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रखना चाहिए, ताकि जो भी बात है हम उनसे कह सके और उनकी बात को हम भी समझ सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन। और ज़रूर ज़रूर कोई भी अगर आप कदम उठाते हो तो उससे पहले एक बार अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचा करो। बहुत बुरा लगता है जब इस टाइप की इतने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के मतलब इस तरह की उनके माइंड में इस तरह की बातें आने लगती हैं, तो बहुत बुरा लगता है। कि फिर अगर वही बच्चे ऐसा सोचेंगे तो फिर जो इस लेवल तक पहुंच नहीं पाते, फिर उनका तो कोई वजूद ही नहीं रह जाता है। इसके बारे में जितना कहे उतना ही कम है। भाई आप खुद समझदार हो। तो इस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ यही मेन था कि भाई आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। और एक एज ए अगर आप एक माँ बाप हो तो अपने बच्चे को पूरा सपोर्ट कीजिए और जो टैलेंट है उसको निखारने की कोशिश कीजिए, ना कि जो पीछे हो गया है उसके बारे में प्रेशर बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि दिमाग पे जब प्रेशर बन जाता है तो बच्चे का जो टैलेंट है वो भी दब के रह जाता है, वो भी नहीं निकल पाता है। सो इसके दो दो नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं। सो थैंक यू अगेन। और अगर कोई भी चीज़ बुरी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वैसे कोशिश की जाती है कि हर एक बात जो है पॉजिटिव ही बोली जाए, बट कई बार क्या है कुछ अगर निकल जाता है तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू अगेन।